प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण, माता जानकी एवं अन्य समस्त वानर भालुओं का अयोध्या में स्वागत। किस प्रकार से अयोध्या सजाई गई है, किस प्रकार से उनके आने की प्रसन्नता में पग पग को, नगर के महलों को, वीथियों को, चौबारों को सजाया गया है। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदनवार पताका के तू, सबनि बनाए मंगल हेतु। प्रत्येक व्यक्ति कंचन के कलश को विचित्र ढंग से एक विशेष तरीके से सजाए हुए अपने दरवाजे के मुख्य द्वार पर स्थापित किया है। अपने मुख्य द्वार पर कंचन के कलश को सजा करके प्रभु श्री राम के आने के आनंद में अपने दरवाजे पर उस पर दीपक इत्यादि प्रज्वलित करके रख रहे हैं। और बंदनवार, पताका, ध्वज इत्यादि मांगलिक चिन्हों से उन्होंने अपने घरों को सजा रखा है कि आज मेरे प्रभु भाई और माता जानकी के साथ अयोध्या आए हैं। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमानी रची बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसी नगर निशान बहु बाजे। वीथी अर्थात मार्गों पर सुगंधित द्रव्यों का सिंचन कर दिया है, इत्र इत्यादि का छिड़काव कर दिया है। सभी पथ, सभी मार्ग अत्यधिक सुगंध से भरे हुए हैं और अनेक प्रकार के रत्नों से, मुक्तामल से उन्होंने चौक इत्यादि पुरवाई हैं। आंगन में द्वार पर चौके बनवाई गई हैं, चौक पुरवाई गई है। अनेक प्रकार के सुमंगल गीत हो रहे हैं और नगर में प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, देहि आशीष हरषि उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करहि शुभ गाना। जहाँ देखिए वहाँ माताएं न्योछावर कर रही हैं, द्रव्य का, वस्त्र का और अनेक प्रकार के आशीर्वाद दे रही हैं। सोने की थालियां सजा करके आरती कर रही हैं। अनेक प्रकार के वस्त्र इत्यादि को धारण करके, सज धज करके मांगलिक गीत गा रही हैं। तो करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। अपूर शोभा संपत्ति कल्याणा,
निगम शेष शारदा बखाना। वो माताएं, नारियां प्रभु श्री राम की आरती उतार रही हैं। रघुकुल के कमल सूर्य प्रभु श्री राम के आरती कर रही हैं, न्योछावर कर रही हैं और नगर की शोभा अत्यधिक देखे बनती है। नगर इतना सुशोभित हो रहा है जिसकी सुंदरता का बखान मां शारदा ही कर रही। तेऊ याह चरित देखी ठगी राही, उमाता सुगुण नर किमि कही। परंतु वे भी ये चरित्र देख करके ठगे से रह जाते हैं। कौन? देव वृंद भी देख करके इस चरित्र को, इस शोभा को देख करके अत्यधिक विस्मित और आश्चर्यचकित हो जा रहे। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति विराह दिनेश। हस्तु भये विगसत भई, निरखि राम राकेश। स्त्रियां क्या हैं? स्त्रियां कुमुदिनी के समान। अयोध्या में जो नारियां प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही हैं, महात्मा तुलसीदास जी एक उपमा देख करके कह रहे हैं कि ये स्त्रियां कुमुदिनी के समान हैं। जैसे कुमुदिनी तालाब में खिलती है, तो तालाब क्या है, सरोवर क्या है? अयोध्या सरोवर है। अयोध्या सरोवर के समान है और अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां जो प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए उद्यत हैं, वो कुमुदिनी के समान हैं। और श्री राम जी का विरह सूर्य है। जब सूर्य निकलता है तो कुमुदिनी कुम्हला जाती है, कुमुदिनी मुरझा जाती है। जो प्रभु श्री राम जब वन को चले गए तो अयोध्या रूपी सरोवर में ये नारियां, नर, स्त्रियां ये कुमुदिनी की तरह से मुरझा गए उनके वियोग रूपी सूर्य के कारण। अर्थात प्रभु श्री राम जब चले गए तो उनका वियोग सूर्य है, अर्थात वियोग उत्पन्न हुआ तो वो वियोग रूपी सूर्य अयोध्या में छा गया, जिसके कारण ये स्त्रियां रूपी कुमुदिनियां मुरझा गईं। लेकिन अब जो प्रभु श्री राम वन चले गए थे उसका जो वियोग था, तो जब वन से आ गए तो वो वियोग रूपी सूर्य अस्त हो गया, समाप्त हो गया। तो जब सूर्य अस्त हो जाता है और चंद्रमा निकल आता है तो कुमुदिनी खिल जाती है। तो वियोग रूपी वनवास का वियोग रूपी सूर्य अस्त हो गया है और प्रभु श्री राम का जो आगमन हुआ है वो आगमन रूपी चंद्रमा के पुष्पित हो जाने के कारण, कि चंद्रमा के उग आने के कारण ये स्त्रियां रूपी कुमुदिनियां, नारी पुरुष रूपी कुमुदिनियां ये अत्यधिक प्रसन्न हो गए हैं, खिल गए हैं। होहि सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। भगवान श्री राम अयोध्या के बीथियों पर थे, अयोध्या के पथ और मार्गों पर थे। चारों दिशाओं में, आकाश में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, अनेक प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं। उत्सव के इस अवसर पर प्रभु श्री राम नगर वासियों को कृतार्थ करते हुए
और अपने भवन की ओर प्रस्थान करते हैं।